मोहम्मद नबी ने यार 5 गेंद पर लगातार 5 सिक्सेस मारे। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6, बीच में एक नो बॉल आ गई थी, फिर उसके बाद नो बॉल की गेंद गिनी नहीं जाती, फिर चौथा 6 और पांचवा 6। अगर एक 6 और लग जाता तो एशिया कप के T20 फॉर्मेट के अंदर आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने 6 छक्के लगातार मारे हो। हाँ, इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर तो मारे गए हैं, एशिया कप के अंदर क्या कभी मारे गए हैं? नहीं मारे गए हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग 31 रन लास्ट की 6 गेंद पर आए हैं। जी हाँ, और यहीं से तो मैच जैसे लगा कि 360 डिग्री पूरा का पूरा पलट गया। यह आपके मोहम्मद नबी का पूरा इस मैच का स्टार्ट है। शुरुआत में आते हैं तो केवल 1 रन 1 रन 1 रन 1 रन, और उसके बाद तबाही यहां से शुरू होती है। किसने कहा था कि यह तबाही से पहले की खामोशी होगी? किसने सोचा था कि यार 40 साल के उम्र के एक आदमी के बल्ले से इतना रन निकल पाएगा? देखो यहां पर सबसे पहले आता है 6, फिर 1 रन 1 रन, अब देखो चौका चौका चौका, फिर छक्का 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 छक्का, और बन जाते हैं आपके मोहम्मद नबी के 273 की स्ट्राइक रेट से 60 रन। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस 60 रन के अंदर मोहम्मद नबी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा है? हाँ, रचा है भाई। आइए देखते हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो आपकी जो अफगानिस्तान की टीम है उसने 169 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर 20 विकेट पूरे हो गए। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे लास्ट के 18 ओवर, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट के 18 ओवर तक केवल और केवल अफगानिस्तान के 120 रन बने थे। और जिस तरीके से रन बन रहे थे तो लोगों ने सोचा था 120 बने हैं, 7 विकेट गिर ही चुका है, तो क्या पता यार 130 135 तक पहुंच पाएंगे। अब भाई मतलब इसके बाद गिरता तो बॉलर ही आते, विकेट गिरता तो। लेकिन नहीं, लास्ट के 2 ओवर में 49 रन, लगभग 50 रन तक बनते हैं, 12 गेंद के अंदर लगभग 49 रन। और यहीं से तो कहा गया कि यार मैच के अंदर अभी जान बाकी है। इसीलिए तो कहा गया है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है यहां पर। हाँ, यहां पर देखने की अगर कोशिश करोगे तो मैच तो इस तरीके से पलटा, लेकिन आपके मोहम्मद नबी ने कौन सा ऐसा रिकॉर्ड पलटा जिसकी वजह से अब इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐसे नाम दर्ज हो चुका है कि मोहम्मद नबी डाला गया, फिर उसके बाद रिकॉर्ड का नाम लिख दिया गया। अगर यहां पर देखने की कोशिश करोगे, पूरे के पूरे इनके शॉट्स दिखाए गए हैं जहां जहां पर इन्होंने लगभग एक ही पोजीशन में 5 के 5 छक्के मारे थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो किसको मारे, तो श्रीलंका की गेंदबाज को मारे, और अब तो लग रहा है कि बेचारे का ये जो है इसका करियर ही खराब हो सकता है। हाँ, लास्ट की 6 गेंद के अंदर 31 रन आए थे। हाँ, बेचारा खिसिया सा गया था, लेकिन क्या करोगे, अब इनको भी अपने देश की परवाह थी तो इन्हें भी अपने देश की परवाह थी। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो क्या ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा गया है कोई, तो आपके मोहम्मद नबी साहब केवल 20 गेंद के अंदर ही अर्धशतक मार देते हैं। हाँ, शुरुआत के गेंद में देखोगे तो ये 1-1 रन टोक टोक कर लेते हैं, तो इन्हें क्या ही पता था कि अभी इनके अंदर से वो विकराल रूप अभी धारण हो जाएगा। वही शुरुआत से धारण हो गया तो 20 गेंद क्या, केवल 12 गेंद लगते। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो केवल 20 गेंद के अंदर आपके मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान के खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी के स्टेडियम में 2025 में मार दिया अर्धशतक। और आज तक इस दुनिया के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसने इतनी तेज स्ट्राइक रेट से, वो भी श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के T20 फॉर्मेट में अर्धशतक मारा हो। हाँ, इसके पहले एक खिलाड़ी थे जो कि 20 गेंद के अंदर मारे थे, ये भी अफगानिस्तान के ही थे, अजमतुल्लाह उमरजाई, जिन्होंने हांगकांग के खिलाफ मारा था इसी अबू धाबी स्टेडियम के अंदर 2025 में, इसी T20 फॉर्मेट के अंदर, इसी एशिया कप में इन्होंने भी मारा था। लेकिन अब इनसे भी ऊपर आ चुके हैं आपके मोहम्मद नबी। हाँ, गेंदें सेम है, हाँ थोड़ा स्ट्राइक रेट और बाकी कुछ चीज़ों का फर्क हो सकता है। हाँ, अब देखोगे इसके बाद 22 गेंद के अंदर अर्धशतक मारने वाले आपके सूर्य कुमार यादव आते हैं, जो कि इंडिया के हांगकांग के खिलाफ मारे थे 2022 के अंदर, क्योंकि 2022 के भी अंदर एशिया कप T20 के फॉर्मेट के अंदर हुआ था। हाँ, दुबई के अंदर हुआ था ये मैच। लेकिन आप सोचोगे यार, हमने तो देखा है कि यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंद के अंदर, आपके युवराज सिंह ने 12 गेंद के अंदर अर्धशतक मारे, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये लोग 20 गेंद के अंदर मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड रच रहे हैं? हाँ देखो भाई, उन लोगों ने इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर मारा था। T20 का जो प्योर मैच होता है, बायलैटरल मैच होता है। बायलैटरल का मतलब जब 2 ही टीमें आमने सामने रहती हैं। यहाँ पर मल्टीलैटरल मैच होता है कि यानी कि यहाँ पर कई सारी टीमें रहती हैं। देखोगे एशिया कप के अंदर कई सारी टीमें आपस में मिलजुल कर खेल रही हैं, तो मल्टीलैटरल मैच के अंदर। और अगर देखा जाए एशिया कप के T20 फॉर्मेट के अंदर, एशिया कप के T20 फॉर्मेट के अंदर इतना तेज कोई नहीं मार पाया, केवल अगर एशिया कप देखा जाए।
तो एशिया कप के अंदर सबसे पहले ऊपर नाम आ चुका है पूरे दुनिया में मोहम्मद नबी का, जिन्होंने 20 गेंद के अंदर मार दिया अर्धशतक। सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर अब आ चुके हैं, पहले ये पहले नंबर पर आते थे। फिर 22 गेंद के अंदर आपके रहमतुल्लाह गुरबाज साहब भी हैं अफगानिस्तान के, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में ही मारा था अर्धशतक। फिर उसके बाद 24 गेंद के अंदर बाबर हयात आते हैं, जो कि हांगकांग के ओमान के खिलाफ मारा था 2016 के अंदर। ऐसे कुछ और खिलाड़ी थे। फिर 24 गेंद के अंदर, फिर 25 गेंद के अंदर, 26 गेंद के अंदर, लेकिन उतना तो लोग नॉर्मली मार ही देते हैं। हाँ, यहाँ पर लेकिन अगर 20 गेंद के अंदर देखा जाए तो आपके मोहम्मद नबी का नाम आ चुका, जो कि 40 साल की उम्र में जाकर ये इतिहास रच पाए। उसी के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर 315 मुकाबले खेल चुके हैं अफगानिस्तान के लिए, और इन्होंने 6000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के एकमात्र खिलाड़ी हो चुके हैं। 6000 प्लस रन इन्होंने बना दिया। अफगानिस्तान के अंदर ये कारनामा भी कोई नहीं कर पाया। मतलब वर्ल्ड के लेवल पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एशिया कप के लेवल पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अपने टीम के लेवल पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब और क्या लोगे भाई।